मेरी बेटी आपको सौंप रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। आप चिंता ना करें, मोची अब से हमारी बेटी है। डैड, पे के लिए हाथ का इंतजाम हुआ? नहीं, पर तुम चिंता मत करो, अभी ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। कल मुझे अमेरिका जाना है। ओके डैड। डैड, पर मैं 1 हफ्ते के बाद बैग्यू जा रहा हूँ, 3 मंथ के लिए। तुम पे की फिक्र मत करो, वो मेरे दोस्त अरन के घर पर रहेगी। ओके डैड। अब हम 1 वीक के बाद का सीन देखते हैं। सुनो पे, वहाँ जाकर कोई शरारत मत करना, और हाँ, वहाँ जाके किसी को भी तंग मत करना। पे सिर्फ अपना सिर हिलाती है। अपनी दवाई टाइम पर लेना। पे फिर से अपना सिर हिलाती है। और हाँ, कॉल का रिप्लाई जरूर देना। पे फिर अपना सिर हिलाती है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऐसे तो तुम बहुत पटर पटर करती हो। वो पीछे मुड़ कर देखता है। पे सैड फेस के साथ बैठी थी। क्या हुआ नोटी डे? हबी, घर में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर आप ना दिखे तो घर खाली खाली ही लगेगा ना। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। और हाँ, रात को आराम से सोना। हबी, मैं क्या सोती नहीं हूँ? हाँ, मुझे पता है कि तुम कितना सोती हो। वो तो रात को तुम्हारे हंसने की आवाज से ही पता चल जाता है। और रात को ईयरबड्स लगाकर मत सोना। हबी, मैं कुछ नहीं कह रहा। अब क्या अपने हबी को हग भी नहीं करेगी? ए हबी को हग करती है। हबी, रियली रियली मिस यू टू। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न की आवाज आती है। ते और हॉबी दोनों हग ब्रेक करते हैं। लगता है जंकुक आ गया है। ते, तुम नीचे जाके दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा सामान पैक करके लेके आता हूँ नीचे। ओके हबी। ते जाके दरवाजा खोलती है। जेके गेट के बाहर आता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। तुम अंदर कहाँ आ रहे हो? मैं अंदर आ सकता हूँ, अब ये मेरा भी घर है। जेहोक नीचे आता है। नोटी ते, जेके को परेशान मत करो। ये है ते का सामान। ठीक है। जंकुक ते का सामान गाड़ी में रख देता है और दोनों जियोन मैंशन के लिए निकल जाते हैं। जेहोक भी हॉस्पिटल की तरफ से बैग्यू के लिए निकल जाता है। मॉम, देखो ना, कितनी देर हो गई है, पता नहीं ये कब आएंगे। मोची, टेकुक आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, जब तक ये दोनों आते हैं तब तक तुम ते का फेवरेट खाना बना लो, जब तक वो दोनों भी आ जाएंगे। ओके मॉम। मोची किचन में जाके खाने बनाने लगती है। सॉरी मिस्टर किम, हमारे पास अभी नहीं है। कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी। सॉरी सर, बट हमारे पास ना तो कोई एड्रेस है और ना कोई नंबर। डॉक्टर, कुछ भी करिए, पर मुझे उस इंसान से मिलना है जो मेरी बेटी को हार्ट देना चाहता है। देखिए मिस्टर किम, अगर हमें पता होता तो हम आपको जरूर बताते, लेकिन हमें भी नहीं पता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। अगर वो देना चाहता तो हमें कांटेक्ट करता। बोगम मायूस हो जाता है। जियोन मैंशन के बाहर कार रुकती है। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये हमारा ही घर है। तुम्हें पता है तुम्हारा फेस किसी से मिलता है? किससे? और किससे मिलेगा? खरगोश के बच्चे से। बाहर निकलो। अरे इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी है, मैं तुम्हारी बकवास और ज्यादा नहीं सुन सकता। बकवास? हाँ बकवास। जल्दी निकलो, क्योंकि मोची तुम्हारा काफी देर से वेट कर रही है। ते मोची का नाम सुनते ही कार से बाहर निकलती है। ते जल्दी से भागकर जियोन मैंशन के अंदर चली जाती है। अरे अपना सामान तो ले जाती। इसने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है? दी, मैं आ गई। अरे आंटी आप? हाँ नोटी ते, कैसे हो? ठीक हूँ। 1 मिनट आंटी। क्या हुआ? आंटी आप तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। सच्ची में? आप तो यहाँ की ब्यूटी क्वीन हो, जिन स्माइल करने लगती है। आंटी, आपकी ब्यूटी का राज क्या है?
मेरी ब्यूटी का राज मेरी क्यूट आर्मीज का प्यार है। वाह आंटी, क्या मुझे भी मेरी क्यूट आर्मीज इतना प्यार करेंगी? हाँ जरूर करेंगी। आंटी दी कहाँ है? किचन में है। आंटी किचन कहाँ है? बेटा उस तरफ। थैंक यू आंटी। ते भागकर किचन की तरफ जाती है। दी, मोची पीछे मुड़ती है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। दोनों हग ब्रेक करते हैं। दी, खुशबू तो अच्छी आ रही है। आएगी क्यों नहीं? मेरी नोटी ते की तरह उसका फेवरेट किमची भी तो नोटी है। ते हंसने लगती है। जेके डिक्की से ते का सामान निकालता है और मैंशन के अंदर लेकर आता है। मॉम, ये ते कहाँ है? किचन में। इसे आते ही भूख लग गई। ते और मोची किचन से बाहर आ रहे होते हैं। क्या हुआ जंकुक? मॉम, वो ते जेके की बात काटते हुए बोलती है, आंटी क्या मैं टी के साथ उनके रूम में सो सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। जिन आंटी कहना आप पर सूट नहीं कर रहा है। अब से मैं आपको बुलाऊंगी। जिन ते को देखने लगती है। मैं आपको बुलाऊंगी ब्यूटी क्वीन। आप इतनी यंग जो लगती हो, जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आई हो। जिन हंसने लगती है। मॉम, ये अगर मेरी रूम में मोची के साथ सोएगी तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? कहाँ का क्या मतलब? सोफे पर सोऊंगी। ते हंसने लगती है। कुकी लड़ाई में ऐसे ही 1 मंथ भी बीत जाता है। ते वॉशरूम में होती है तो उसके हाथ में पेन होता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जेके वॉशरूम के बाहर होता है। ते जल्दी करो, मुझे भी जाना है। ते कुछ नहीं बोलती। जेके ते से कुछ कहता तो मुझे, तभी मोची रूम में आती है। कुकी, ते जस्ट अभी गई है। आप मॉम के रूम में शावर क्यों नहीं ले लेते? ते जैसे तैसे करके वॉशरूम से बाहर निकलती है और अपने सूटकेस के लॉक को खोलती है। उसमें से एक मेडिसिन ले लेती है। ते एक लेटर लिखती है और वहां से चली जाती है। जियोप सभी पेशेंट को चेक कर रहा होता है और उन्हें दवाई देता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। जियोप उस लड़की के पास जाता है। हे क्यूट गर्ल, हेलो हैंडसम। जियोप स्माइल करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ। जियोप उसका चेकअप करने लगता है। क्या हुआ? तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरी मॉम तो कहती है कि मेरे हाथ में छेद है। इस लड़की की ये बात सुनकर जेहोप को किसी की याद आ जाती है। आयु आती है, ये लो मेडिसिन। जेहोप आयु से मेडिसिन ले लेता है और उस लड़की को देते हुए कहता है कि तुम ये मेडिसिन ले लेना, तुम इससे जल्दी ठीक हो जाओगी। छोटी सी बच्ची स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। हॉबी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, किसी की याद आ गई। कुछ देर के बाद मोची ते को बुलाने रूम में आती है। ते, क्या तुमने शावर ले लिया? मोची वॉशरूम के डोर को नॉक करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मोची वॉशरूम के डोर को खोलती है तो अंदर कोई नहीं होता। मोची हर जगह ढूंढती है ते को पर ते उसे कहीं भी नहीं मिलती। मोची अपना मोबाइल ढूंढती है। मोची को फोन मिल जाता है जिसके साथ नीचे एक लेटर भी था। मोची उस लेटर को उठाती है और पढ़ने लगती है। मोची उस लेटर को पढ़ने के बाद जेहोप को कॉल लगाती है पर कॉल नहीं लगती। मोची काफी बार कॉल लगाती है पर कॉल नहीं लगती। भाई को थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, शायद लग जाए। कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही थी? जेहोप उस तरफ देखता है। तुम यहाँ कैसे? जब हबी मुझे इतना याद करोगे तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। तुम इसे हबी क्यों कह रही हो? हबी को हबी नहीं कहूंगी तो क्या गोभी कहूंगी? ये तुम्हारा हॉबी नहीं, मेरी गोभी, I mean हॉबी है। ये सिर्फ मेरा हबी है, ओनली माइन।
पहले इसकी गर्लफ्रेंड से परमिशन तो ले लो कि ये किसका हबी है। ते हॉबी को देखती है। उसे क्या देख रही हो? ते जेहोब के पास जाती है। हबी, आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली? मैं तुम्हें बताने वाला ही था। कब बताते? जब 2-4 बच्चे हो जाते। नहीं, कौन है वो? जेहोब आयु की तरफ इशारा करता है। हबी, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी बहन हूँ। ओके। ते आयु को देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम हो इसकी गर्लफ्रेंड? हाँ। तुम कितने साल से रिलेशनशिप में हो? 5 साल से। तुम सिर्फ 5 सालों से रिलेशनशिप में हो और मैं 18 सालों से फैमिली रिलेशन में हूँ। क्या? आयु जेहोब को गुस्से से देखती है और अपने पैर से जूती निकालकर जेहोब को मारने लगती है। तुम मुझे कब से चीट कर रहे हो? मैंने कोई चीट नहीं किया। झूठ। मेरी बात तो सुनो आयु, मेरी बात तो सुनो। ते हंसने लगती है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे ये मेरी बहन है। तभी आयु मारते मारते रुक जाती है। क्या? हाँ, क्या ये कहीं नोटी पे है? हाँ। ते हंसने लगती है। मोची कॉल लगाती है पर कॉल नहीं लगती है।